बजट 2025 में कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देते हुए प्रधानमंत्री ने धन धान्य योजना की घोषणा की है, जो किसानों का जीवन स्तर सुधारने का वादा करती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता और संसाधनों की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। यह घोषणा किसानों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होने की उम्मीद जगाती है। वित्त मंत्री के द्वारा नो टैक्स की घोषणा के बाद जहां आम जनता ने राहत की सांस ली है, वहीं उनके सोशल मीडिया पर तारीफों का दौर भी जारी है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर न लगाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएगा। यह बात वित्त मंत्री को मोगेम्बो खुश हुआ जैसे संवादों तक ले जा रही है, जो राजनीतिक हलचलों में भी गूंज रही है। बजट 2025 के अन्य प्रमुख आकर्षणों में मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी शामिल है। इस कदम से ग्राहकों को न केवल सस्ते विकल्प मिलेंगे, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक ठोस कदम माना जा रहा है। साथ ही राजनीति में हलचलें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि 8 विधायकों का एएपी से भाजपा में शामिल होना नए समीकरणों का निर्माण कर रहा है। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के कारण हुई 5 मौतों की खबर से राज्य में चिंता बढ़ गई है। यह बीमारी असम में भी प्रकट होने लगी है, जहां एक 17 वर्षीय लड़की ने अपनी जान गंवाई। बिहार के आरा निवासी उद्योगपति अजय सिंह ने अपने दूसरे पुत्र जितेंद्र सिंह के लिए अपने समस्त आत्मीयता और प्रेम से सजाया एक मांगलिक कार्यक्रम। यह समारोह रांची के प्रसिद्ध हॉलिडे होम में आयोजित हुआ, जहां सजीव संगीत और मुस्कुराते चेहरों ने इस विशेष दिन को और भी खास बना दिया। युवा सचिन ने अपनी वर काजल से विवाह के बंधन में बंधने का संकल्प लिया, जो उनके परिवारों के लिए एक सुखद और यादगार पल था। उद्योगपति अजय सिंह की कठिन मेहनत और संघर्ष ने उन्हें आज के मुकाम पर पहुंचाया है, जहां वे न केवल अपने व्यवसाय में सफल हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं। आरा में अपनी सोच और दृष्टिकोण के कारण उन्होंने अपने परिवार और समाज में अपार सम्मान अर्जित किया है। उनके जीवन के इस पहलू ने समारोह में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के दिलों को छू लिया। इस विशेष अवसर पर झारखंड के पूर्व मंत्री सरजू राय और अन्य कई सम्मानित व्यक्तियों ने वर वधू को आशीर्वाद देने का अद्भुत कार्य किया। इनके साथ उपस्थित सभी मेहमानों ने सचिन और काजल की नई यात्रा के प्रति शुभकामनाएं दी। इस वातावरण में खुशी और उमंग का संचार था, जिससे समारोह की रौनक और भी बढ़ गई। लेकिन अजय सिंह का दयालु हृदय इस अवसर पर भी ठंडी में गर्माहट लाने का कार्य कर रहा था। उन्होंने बर्फीली ठंडी में जरूरतमंदों के लिए 5000 कंबल बांटे। यह उनकी समाज सेवा का एक अनमोल उदाहरण था, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि सच्ची सफलता का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना भी है। आखिरकार इस समारोह ने न केवल एक जोड़े के जीवन को जोड़ने का काम किया, बल्कि समाज में प्रेम और सेवा का संदेश भी फैलाया। इस सम्मानित आयोजन ने सभी उपस्थित लोगों को यह महसूस कराया कि जब हम प्यार की शक्ति और मानवता की सेवा को एक साथ लाते हैं, तब दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सच्चे संबंध केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा में ले जाने का माध्यम बन सकते हैं। श्री अखिलेश राय उर्फ मंटू जी, जो कि श्री राजीव रंजन प्रसाद राय उर्फ धुपन राय जी के पुत्र हैं, ने अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश और यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदान किया गया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो न केवल उनकी मेहनत और लगन का प्रतीक है, बल्कि उनके परिवार और समुदाय के लिए भी गर्व और सम्मान का स्रोत बन गई है। ब्रह्मभट्ट परिवार ने इस उपलब्धि पर अपने गर्व का इजहार किया है। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के साथ साथ सामुदायिक स्नेह का प्रतीक भी है। विशेषकर जेठवार भट्ट परिवार इस गर्व की अनुभूति कर रहा है, जिसने अपने लाल को इस बुलंदी पर पहुंचते देखा है। यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समग्र समुदाय की उन सभी की एकजुटता और समर्थन का परिणाम है, जिन्होंने अनेकों बाधाओं के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। मां बरेजी मंदिर ट्रस्ट जेठवार भट्ट की ओर से भी श्री अखिलेश राय के लिए सर्वोत्तम शुभकामनाएं ज्ञापित की गई हैं। यह ट्रस्ट उनकी खुशहाल जिंदगी और उज्जवल भविष्य की कामना करता है।
माँ बरेजी का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इस प्रकार की उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तब सफलता अवश्य मिलती है। इस सम्मान से पूरे क्षेत्र के युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है कि वे भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अब अखिलेश राय जैसे व्यक्तियों की सफलता केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की उपलब्धियों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि सामुदायिक सहयोग और व्यक्तिगत मेहनत मिलकर किस तरह से बेहतरीन नतीजे ला सकते हैं।